मैंने एक वीडियो देखी थी काशी की, उसमें क्या हो रहा था कि काफ़ी भीड़ थी उस वीडियो में। इधर लोग डांस कर रहे थे, इधर भी डांस कर रहे थे, सेंटर में एक अर्थी जा रही थी। हाँ जी। तो वो मुझे बड़ा अलग सा लगा, क्योंकि जनरली ऐसा कुछ हो रहा था लोग चुपचाप साइड पे हो जाते हैं। आई वाज़ लाइक कि एक नाच रहे हैं, एक दुःख में है, बट इट्स गोइंग ऑन। तो बड़ा बीच में काशी में जिनका क्रिमेशन होता है ना, उनको दुख नहीं होता है, उनके क्योंकि रिलेटिव्स को, अम, जो दोनों मरते को। हैं रिलेटिव्स को बेसिक सी बात है कि अगर आपके बीच में कोई खाली जगह है हुँ, तो वो तो आपको खलेगा ही। हुँ, तो उन्होंने जगह खाली छोड़ा है, कुछ टाइम के लिए खलेगा, लेकिन आपके मन में ये होता है कि ये मुक्त हो गए अब, ये सीधा महादेव के पास जा रहे हैं। काशी को ये वरदान है, मुझे सुनते-सुनते ऐसे ऐसा कुछ काशी हो रहा के है यहाँ। स्मशानों को ये वरदान है कि जो भी इनके स्मशानों में जलाया जाएगा, वो इन जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाएगा, वो सीधा महादेव के चरणों में जाके बैठेगा। और हम जब महाविद्याओं की बात करते हैं, जब बात आती है धूम्रावती देवी की, तो धूम्रावती देवी माता रानी की वो स्वरूप हैं जो मतलब उन्होंने वर्जित कर रखा है कि कुंवारी कन्याएं ही सिर्फ मेरी पूजा करेंगी, किसी विवाहित जोड़े का पूजा मैं स्वीकार नहीं करूंगी, वो पूजा नहीं कर सकते मेरी। ओके, ना कोई मैरिड विमेन, ना कोई मैरिड मैन, सिर्फ लाइक जो अनमैरिड हैं आदमी और लड़कियां, वही पूजा कर सकती हैं धूम्रावती देवी की। और वो स्मशान की देवी हैं, तो ओके। कहा जाता है कि वो विराजती है काशी के स्मशानों में, और महादेव वहां पे स्वयं बैठे होते हैं। कब किस अघोरी के अंदर महादेव हो या कौन सा अघोरी खुद महादेव हो, कोई नहीं कह सकता। तो जैसे आपने बोला कि सीन था कि लोग नाच रहे हैं, वो खुशी मनाते हैं कि इस आदमी को यहाँ जलने का मौका मिला। लोग वेट करते हैं जलने का। जैसे पुरी में, जगन्नाथ धाम पुरी में स्वर्ग द्वार कहते हैं उसको। हुँ, कहते हैं कि आदमी अगर यहाँ पे जलाया जाए तो सीधा स्वर्गवास होता है उसका। हुँ, राजा इंद्रद्युम्न जब उन्होंने देखा कि देवता उधर से आ रहे हैं और उसी साइड जा रहे हैं, तो उनको फॉलो करते करते उन्होंने देवताओं के आने जाने के रास्ते में एक लकड़ी दबा दी वहां पे एज अ हुँ, निशाना कि ओके, यहाँ से आना जाना करते हैं वो। ओके, और वहीं पे उन्होंने जगह घेर दिया और उस जगह को स्वर्ग द्वार कहते हैं कि आदमी अगर यहाँ पे मरता है, यहाँ पे जलाया जाता है, तो सीधा स्वर्ग सिधारता है। और उसकी अस्थियां, जैसे नॉर्मल समंदर हम कहते हैं, उसके सामने पूरी बीच जो बहुत फेमस है, उसको महोदधि कहते हैं। उस महोद मतलब वहाँ पे जैसे गंगा आरती होती है, वैसे महोदधि की आरती होती है। वो इतना पुण्य पानी है, जो समंदर का पानी है, उसको जब भी पहले समंदर और मंदिर बहुत पास थे, अब तो ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग हुँ, एटसेट्रा काफ़ी डिस्टेंस हो गया है दोनों समंदर और मंदिर के बीच में। ओके, पहले ये होता था कि मंदिर की सीढ़ियाँ छूती थी समंदर। मंदिर की एक मालिका वचन है हमारे में जो फ्यूचर प्रिडिक्ट करता है। जो पंच सखा हैं, ओडिशा में पंच सखा बहुत फेमस हैं, जगन्नाथ दास, बलराम दास, अच्युतानंद दास। वो 5 जन हैं जिन्होंने लिखा है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का। हुँ, और उन्होंने बताया था कि कुछ सालों में ऐसी बीमारी आएगी जिसमें लोगों को मुँह में मुखौटा बाँधना पड़ेगा। कोविड के बारे में भी प्रिडिक्ट किया था, बीच में ये बहुत ओके, फेमस हुआ था ये चीज़। तो प्रलय का उन्होंने बताया है कि जब 22 पहाचा, मतलब पुरी का जो श्री मंदिर है, श्री हुँ, जगन्नाथ मंदिर, वहाँ पे 22 पौड़ियाँ हैं। हुँ, उसके ऊपर जब मछलियाँ खेलना शुरू करेंगी, तब प्रलय का समय आएगा। तो हाल-फिलहाल में समंदर और मंदिर बहुत दूर-दूर हैं। पर जब धीरे-धीरे मंदिर बीच में ऐसा हुआ था कि समंदर बहुत पास आ गया था। ओके, मतलब उसने डिस्टेंस को कम कर दिया था, मंदिर और समंदर के बीच में डिस्टेंस कम हो गया था। और जो बात करते हैं, जो आपने मेरे को इससे पहले पूछा था कि आपको एस्ट्रोलॉजी पे बिलीव है कि नहीं, हुँ, तो उन्होंने जो प्रिडिक्शंस किए हैं, वो चीज़ों को बेस बना के प्रिडिक्ट करते हैं। तो जो बुक्स में भी लिखा हुआ है, हुँ, वो भी एक बेस बना के प्रिडिक्ट करते हैं। कुछ साइंटिफिक बेसिस होती हैं, कुछ और एस्ट्रोलॉजिकल, एस्ट्रोनॉमिकल बेसिस होती हैं। जो ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर्स हम बोल सकते हैं एग्ज़ैक्टली। बेसिक। तो उनको पता होता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो नॉर्मली धीरे-धीरे ओशन लेवल, सी लेवल बढ़ेगा। धीरे-धीरे मंदिर और सी के बीच में डिस्टेंस कम होता जाएगा। तो उन्होंने बोला प्रलय तब आएगा, कल की अवतार तब आएगा जब 22 पहाचा या फिर वो 22 सीढ़ियों पे
जब मछलियां खेलना शुरू करेंगी। तो उन्होंने तो वो हमने सुना तो है कि जब बहुत पाप बढ़ जाएगा तब कल के कल की अवतार होंगे, अवतार आएगा। बट उन्होंने एक्चुअल में वो एक काइंड ऑफ वो दिया है कि इस टाइम पे कि जो हम अ, मेजर कर सकते हैं, बेसिकली हाँ, हम मेजरेबल दिया है। बेसिकली उसको एक बेस लेके, जैसे हम्म। हनुमान चालीसा में भी है, युग सहस्त्र योजन जन पर पर भानु, युग सहस्त्र योजन। तो वो डिस्टेंस आज के डेट में साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया तो एग्जैक्ट उसी लोकेशन, उसी डिस्टेंस पे सूरज हम हमारे से दूर है। तो हमारे जो एंसेस्टर्स ने लिखा है, साइंस तब कितनी डेवलप्ड रही होगी। आज भी लोग जाते हैं, श्रीलंका जाते हैं, जब एक्सकवेशन होती है श्रीलंका में, सिगिरिया करके जो हिल टॉप है, वहां पे बताते हैं कि रावण के पास अपना खुद का लिफ्ट सिस्टम था। ओके। और पुष्पक विमान एयरप्लेन ही है, हाँ, फ्लाइट वो ही तो है वो। सुना है हमने। पुष्पक लिफ्ट। विमान फ्लाइट ही है, तो उनके टाइम पे फ्लाइट हुआ करता था। हम बोलते कि 1902 में राइट ब्रदर्स ने इन्वेंट किया था पर हमसे कितने पहले साइंस कितनी ज़्यादा एडवांस्ड थी। तो बेसिकली स्मशान हो या फिर जो हो, जीवन का सत्य यही है। जीवन में आप जो करो, जो नहीं, वो आप स्वर्ग द्वार में जलाए जाओ या काशी में जलाए जाओ। बस भगवान से ये प्रार्थना करो, इस जन्म का जो भी है यहीं ख़त्म करो और अगले जन्म हमको वापस मत इधर लेके आओ। बस यहाँ से उठा के अपने पास रख लो और इस दुनिया के जंजाल में मत डालो हमको।